दोस्तों, ईरान में जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई अब सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि अब ये लड़ाई जो है वो ऑयल फील्ड्स में शुरू हो गई है। जिस तरह से इसराइल ने हमले में पारस साउथ जो गैस फील्ड है ईरान का उसको उड़ाया है, उसके बाद अब जो आसपास की जितनी भी कंट्रीज है, कतर है, सऊदी अरब है, बहरीन है, ओमान है, इन सब की जो ऑयल और गैस फैसिलिटीज है वो भी ईरान के निशाने पर आ गई है। और इससे पहले भी इन पर हमले होते रहे हैं। जिस तरह से कतर का जो सबसे बड़ा एलएनजी गैस टर्मिनल है उस पर हमले हुए हैं। यूएई के जो ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ पर हमले हुए हैं, सऊदी अरब में हमले हुए हैं। इसके बाद जो ऑयल सेक्टर है वो बुरी तरीके से डगमगा गया है। दुनिया जान की जो ऑयल और गैस सप्लाई का जो सिस्टम है वो फिलहाल हिल गया है। और पहले जो बोला जा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से 20% जो ऑयल गैस सप्लाई है वो प्रभावित हो गई है, लेकिन अब जो हमले हुए हैं उसके बाद करीब करीब 40% से ज़्यादा जो ऑयल एंड गैस की सप्लाई है उस पर असर आ गया। एक तरह से कहा जाए तो दुनिया जहान में ऑयल और गैस का जो संकट है वो बढ़ता हुआ इस लड़ाई में अब दिख रहा है। और इसी वजह से जो ब्रेंट क्रूड है वो $116 पर बैरल पर पहुंच गया है। और उम्मीद जल्द ही नहीं है कि ये नीचे आएगा, क्योंकि लड़ाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और लगातार हमले इसराइल अमेरिका के ईरान पर जारी है, और ईरान रिटेलिएशन में, क्योंकि वो इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तो वो जो है बाकी जो पड़ोसी देश हैं जिनके हवाई अड्डे और जिनके बेस अमेरिका और इसराइल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर उनके जो ऑयल फील्ड्स हैं उन पर हमला कर रहा है। और दुनिया को एक तरीके से धमकाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने ये हमले नहीं रोके तो हम दुनिया जहान की ऑयल सप्लाई जो है उसको डिस्टर्ब कर देंगे। और जो कि हो भी रहा है। तो ये एक बड़ी नाजुक स्थिति है अभी दुनिया जहान के लिए, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये नाजुक स्थिति और मुश्किल हालात में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि लड़ाई फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है और ये बढ़ती हुई दिख रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।